आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, जो हमारे कर्मों का साक्षी है, जो फल प्रदाता है, जो न्यायाधीश है। साहब उसी दिव्य तत्व में हमें स्थित करने का दिव्य संदेश देते हैं। धराधाम पर अवतरण, स्व इच्छा से अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण करना, सांसदिक सृष्टि। प्रारंभ में मैंने कहा साहेब का अवतरण भी अनूठा है, और केवल अवतरण ही नहीं, उनका देह त्याग भी अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। बहुत से व्यक्ति साहब को समझते हैं समाज सुधारक, ये कहते हैं उनकी वाणियों से समाज के लिए अनेकों अच्छी शिक्षाएं हैं, समाज में सुधार हो सकता है, किया जा सकता है, विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन साहेब को हम मात्र समाज सुधारक नहीं समझ सकते। उनके दिव्य स्वरूप को ढक नहीं सकते। साहेब तो जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। साहेब तो जीवों को उनको परम धाम में पहुंचाने के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। जीव अपने लक्ष्य की सिद्धि कर ले। जिसलिए ये शरीर मिला, ये जीवन मिला, उसका अनुभव कर ले, वो भटक न जाए। अनादिकाल से मन के बहकावे में अनंत जन्म और जीवनों से बहे जा रहे हैं। अनंत जन्म और जीवनों से बहे जा रहे हैं। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। मिला था इसीलिए छूट गया। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। ये शरीर अगर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हम, इतना मोह है, प्राणों के प्रति इतनी गहन आसक्ति है हमें। यह शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं इस शरीर को, हम लेकर तो आ गए हैं इस शरीर को, लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है। उसने दिया है। ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर ने बहुत कृपा करके ये मानव का चोला दिया है, मानव का शरीर दिया है, यूं ही तो नहीं दे दिया। और जब यूं ही नहीं दे दिया तो हम यूं ही नहीं गंवा सकते।
एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। साहब कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, साहब की वाणी है। एक हमारे जो कर्म हैं वो प्रारब्ध हैं, एक हमारे कर्म संचित हैं, फिक्स डिपॉजिट है वो हमारे कर्म संचित हैं। हमारे कर्मों के आधार पर उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। एक हमारा जो कर्म है वह प्रारब्ध है, एक हमारा जो कर्म है वह क्रियमाण है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है। साहब कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। ये प्रारब्ध आया कहां से है? ये प्रारब्ध आया है हमारे ही संचित कर्मों में से, हमारे ही संचित कर्मों में से ये प्रारब्ध आया है। वो हमारे ही कर्म है जो अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संचित हैं। ईश्वर जिसका साक्षी है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हम नाना प्रकार के कर्मों को ही तो करते आ रहे हैं। कर्म से ही आवागमन है, बंधन है। आत्मा का अर्थ क्या है? जिसको कर्म का फल भोगना है उसे ही आत्मा कहते हैं। लेकिन केवल एक ही अर्थ यह नहीं है कि केवल उसको कर्म का फल भोगना है। अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है वह आत्मा है। कहाँ कहाँ है आत्मा? जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, वहाँ आत्मा है। जहाँ सुख है, जहाँ दुख है, जहाँ परिवर्तन है, जहाँ द्वेष है, आत्मा उसका अनुभव कर रही है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनौलिंगम। सुख है दुख है, दिन है रात है, गुलाब का फूल है, कांटे भरे हैं इसमें। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, संसार है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। जो अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है उसे कर्म का फल प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस प्रकार के कर्म हैं उसी प्रकार का फल है। प्रारब्ध शरीर के साथ हमें प्राप्त हुआ है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रारब्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो ईश्वर के नियमों के अधीन है। जितना शरीर से प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा।
हमारे जीवन की हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा जो पूर्व का कर्म है, जो प्रारब्ध के रूप में प्राप्त है, उसका बहुत बड़ा स्थान है। हम अपना अंतःकरण लेकर आए हैं, मन बुद्धि चित्त की एक स्थिति के साथ आए हैं, अपने प्रारब्ध के साथ आए हैं, और यह प्रारब्ध हमारे कर्मों में से ही निर्मित हुआ है, संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। उतना मिलेगा और मिल के रहेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी उत्कृष्टता है कि मनुष्य का शरीर केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, यह केवल पूर्व के कर्मों का फल भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह तो परम पुरुषार्थ के द्वारा अनंत के अनुभव के लिए है, परमानंद की प्राप्ति के लिए है, अनंत उत्कर्ष के लिए है। सबकी अपनी एक संगति है। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध भी है, वर्तमान के कर्म भी हैं। प्रारब्ध पहले बना। हमारे जीवन की 70% से ज्यादा की घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही है। 30% में जितना हम उछल कूद मचा लें, या कहें उससे भी कम में, पूर्व का कर्म बहुत बड़ी स्थिति में है। जो प्रारब्ध के रूप में है। साहब क्या कहते हैं? इस बंधन से मुक्त हो जाओ, चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, वन वृक्ष के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला, गट्ठर बांध के लाना, गट्ठर बांध के लाना, ऐसी भिक्षा मांगते हैं। केवल अशुभ से ही अलग नहीं होना है। साहब कहते हैं गीली सूखी, शुभ से भी परे हो गया, श्रेष्ठ कर्मों से भी भिन्न हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का भी एक फल है। कितनी उच्च स्थिति है, कितनी दिव्य स्थिति में साहब स्थित हैं। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, वो तो बंधन का ही कारण बनती है, वो बंधन का ही कारण बनती है। किस प्रकार कर्म से भिन्न हो गया, वो शुभ है, वो अशुभ है, वो पाप है, वो पुण्य है, सबसे भिन्न हो गया। बहुत बार शुभ कर्मों का अहंकार हो जाता है, अपने द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का भी अहंकार हो जाता है। श्रेष्ठ कार्य होने ही चाहिए, वो अनिवार्य है, लेकिन अहंकार शून्यता, अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्य। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्य। सेवा कोई कर्म नहीं है कि बंधन में डाले हमको। सेवा कोई अच्छा कर्म नहीं है मात्र। सेवा मतलब भक्ति, सेवा मतलब भक्ति। सेवा कर्म से भिन्न है।
भक्ति जो शब्द है वह भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। भज सेवायाम धातु से ही ये भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। सेवा कोई कर्म नहीं है कि बंधन में डाल दे। सेवा से बंधन नहीं होता, कर्म से बंधन होता है। सेवा से मुक्ति होती है, सेवा से मुक्ति होती है। यही अंतर है दोनों में। और सेवा बिल्कुल अहंकार शून्य होकर, सेवा का अर्थ है बिल्कुल अहंकार शून्य, बिल्कुल निस्वार्थ हो गया हो। ये सेवा की उच्चतम स्थिति है। सेवा की ऐसी उच्चतम स्थिति है कि बिल्कुल जैसे अहंकार शून्य हो गया हो। ये समर्पण भाव है ना साहब। इसीलिए तो कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं। कितनी अद्भुत वाणियां हैं, एक एक शब्द जैसे हमारे अंधेरे का शमन करता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा है जो बिल्कुल बिल्कुल अहंकार शून्य है। वही सेवा है। सेवा के अर्थ का अवमूल्यन नहीं कर सकते, सेवा के अर्थ का दुरुपयोग नहीं कर सकते, कामनाओं की सिद्धि को सेवा नहीं कह सकते, अहंकार की पुष्टि को सेवा नहीं कह सकते। वो कर्म है जो बंधन का कारण बनता है। सेवा अलग है, कर्म अलग है। सेवा भक्ति है, कर्म बंधन है। सेवा सहज है। सेवा हमें सरल बनाती, सेवा हमें सहज बनाती, सेवा हमारे अहंकार का शमन करती, सेवा हमें स्वाभाविक बनाती। मैं तू यह वह से अलग करती है सेवा। समाज से जोड़ती है, सबके प्रति एक विशेष दृष्टि रखती है सेवा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ऐसा समर्पण भाव। किसी ने हमें कोई वस्तु दी है, हमने अपने पास रख ली, कुछ समय बाद वो अपनी वस्तु मांगने लगा, दे दो, मैंने जो तुमको दिया था दे दो। हमने उसकी दी हुई वस्तु को कुछ समय बाद उसको ही वापस दे दिया, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। उसे ने दिया था और वो मांगने लगा कि अब मैंने जो तुमको दिया था रखने के लिए वो लाओ, तो हमने दे दिया। तो इसमें हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। उसकी वस्तु उसको समर्पित है। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। ये अहंकार शून्यता सेवा है। सब कुछ उसी का है। सृष्टि के मूल में वही है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में ही तो अर्निस लगी है।